तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोलंबिया में भूकंप से भारी तबाही आई है। मौत का आंकड़ा 240 को पार कर चुका है। 3000 से ज्यादा लोग लापता हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। कैली, पेरेरा समेत कई शहरों को नुकसान हुआ है। तो कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भीषण भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। पश्चिमी कोलंबिया में आए इस भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा 240 को पार कर चुका है, जबकि हजारों लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू टीमें इन इलाकों में जुटी हुई हैं और रेस्क्यू टीमों की पूरी कोशिश यह है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। कैली और पेरेरा समेत कई शहरों में हालात तनावपूर्ण हैं। घरों और इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। अस्पतालों में भी भूकंप का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा और पड़ोसी देशों तक महसूस किए गए हैं। तो ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया में ये भीषण भूकंप, और इस भूकंप में अब तक 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग ऐसे हैं जो इस मलबे में दबकर अब तक लापता हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले तस्वीर ये 7.4 रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता, जिस दिन कोलंबिया की धरती कांपी। कैसे बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज होती हुई आपको नजर आ रही होंगी, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई आपको नजर आ रही होंगी। रेस्क्यू अभियान तेज है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में रेस्क्यू करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कोलंबिया में हालात कितने ज़्यादा भयंकर हैं। तो ये दो तस्वीरें कोलंबिया की। सबसे पहली तस्वीर जिस दिन भूकंप आया था, भूकंप 7.4 तीव्रता का ये भूकंप। और अमूमन अगर भूकंप की मैं बात करूं तो कोलंबिया ऐसे सेंसिटिव जोन में आता है जहां पर टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव, उथल पुथल या फिर वो आपस में रगड़ना ये लगातार जारी रहता है। और यही वजह है कोलंबिया, इंडोनेशिया, मालदीव, ये वो तमाम इलाके जो तटीय हैं खास तौर पर, उनमें भूकंप की तीव्रता का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोलंबिया में आया भूकंप, वैज्ञानिक शोध के मुताबिक यही स्पष्टता है कि ज़मीन के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराव और फिर जमीन पर एक जोरदार कंपन महसूस किया गया, जिस कंपन को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, ताकि आप ये समझ सके कि भूकंप कितना तीव्र, कितना सामान्य, कितना डाउन था। 7.4 सामान्य से बहुत ज्यादा भूकंप, क्योंकि 6.0 के बाद अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता दर्ज की जाती है दर्शकों, तो आप ये समझ जाइए कि वहां पर भूकंप जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। हालांकि पुरानी इमारतों को सीधे तौर पर खतरा है, जर्जर इमारतों को खतरा है, लेकिन 6.0 से ज्यादा अगर भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर बढ़ती है तो यकीन मानिए मुश्किलें तय हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ कोलंबिया में। 7.4 तीव्रता का रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप को मापा गया। और यही वजह है कि इतनी तेज भूकंप आने के चलते धरती बहुत जोर से कांपी और अपने साथ तमाम इमारतों, तमाम जिंदगियों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो पहली तस्वीर, और उसको अब हम फुल फ्रेम में आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझिए कि भूकंप आते ही स्थितियां कैसी हो जाती हैं, लोग कैसे पैनिक हो जाते हैं। ये एट अ टाइम उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोलंबिया की धरती भूकंप से कांपी थी। आप देखिए सबके चेहरे पर एक डर है, सबके चेहरे पर एक उम्मीद है, सबके चेहरे पर एक सब्र है। लेकिन इन सब के बीच हर शख्स चाहता है कि वो अपनी जिंदगी को बचा सके, क्योंकि जिंदा रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तस्वीर आप देखिए, बाहर पार्किंग में खड़े ये बड़े बड़े लोडर ट्रक इस तेज कंपन में कैसे खिलौनों की तरह कांपते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे किसी चार्ट पेपर पर आप 3-4 गाड़ियों के खिलौने जो हैं उनके शोकेस रख दीजिए और चार्ट पेपर को नीचे से हिलाइए, जैसे वो कारें हिलेंगी, ठीक वैसे ये बड़े बड़े ट्रक, कई टनों इनका वजन है। और तेज भूकंप के चलते ये ट्रक आपको खिलौने की तरह हिलते हुए नजर आएंगे। एक बार इस आवाज को बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इस भूकंप की भयावहता को बहुत नजदीक से महसूस कर पाएं।
इस भूकंप की भयावहता को बहुत नजदीक से समझ पाए। मौत का आंकड़ा तो 140 को कोलंबिया में पार कर चुका है, लेकिन इस आंकड़े से भी ज्यादा डरावना वो आंकड़ा है जो आंकड़ा ये कह रहा है कि तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश इस खंडहर में, इस जमीन पर पड़े मलबे में की जा रही है। क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं लगभग इस भूकंप को आए हुए, और ये रेस्क्यू की तस्वीर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें दोस्तों जब जमीन पर धाराशायी होकर चंद सेकंड के अंदर गिरती हैं तो यकीन मानिए मुश्किलें हो जाती हैं। और इन परिस्थितियों के बाद भी अगर लोगों का हौसला इतना बुलंद, इतना शानदार है, तो आप यकीन मानिए आप उन हौसलों को नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।